दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आज यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2021 का सॉल्व पेपर। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और दूसरा इसमें जो कारण है वो बताया गया है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो पहला ये गलत लग रहा है, क्योंकि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य नहीं था। यहीं पर अगर दिल्ली सल्तनत होता तो यह मूल रूप से सैनिक राज्य था। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो ये न्यूज़ में था और उसी से क्वेश्चन बना है, तो ये भी इसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे जियोग्राफी में लेंगे, लेकिन ये न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेनेडा है, आपको पता है कि ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में है, और मोंटेसेराट भी कैरेबियन सागर में है, और एंगुला भी है। जो इसका राइट आंसर है वो मडीरा यानी सी है, और यह कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, और न्यूज़ में भी था। नेक्स्ट है, काफ़ी न्यूज़ में था, जो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है। इसे करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई नहीं करता है, पता है आपको। वित्त मंत्रालय भी नहीं करता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI जो डाटा है वो जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपने NDA में सुना होगा, एक एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कब का है, 2005 का। पहले वो एक्ट पूछा जा रहा था, अब उनने क्वेश्चन थोड़ा इससे एक कदम आगे पूछा है। इसे आप करंट अफेयर्स में लें, या डिजास्टर मैनेजमेंट में, या इन्वायरमेंट में, या कुछ लोग इसे जियोग्राफी में लेंगे। बाकी ये न्यूज़ में था। तो NDA में का जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। तो इसके मुझे क्लियर नहीं है, बाकी इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आई थिंक, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये न्यूज़ में थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यही हो सकता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। देखिए, लातविया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह एक मतलब इसे आप ये यूरोप में आता है लाटविया, और काफ़ी ठंड पड़ती है, तो कोको वहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी घाना है, कैमरून है, आइवरी कोस्ट है, ये घाना वगैरह ये सब अफ्रीका में आते हैं, वहाँ पर जो कोको मतलब इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। मतलब है कंटेंजेंसी फंड। कई बार आपने पढ़ा है, आपने अगर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है, या आपने नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बेयर एक्ट, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आर्टिकल से। अगर आपने पढ़ा है तो बन गया होगा। आर्टिकल 267 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है। और यह विश्व युवा कौशल दिवस ये न्यूज़ में भी था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। न्यूज़पेपर से सीधा क्वेश्चन है, और जो IIT ने किया था, इसे IIT बॉम्बे ने, काफ़ी न्यूज़ में थी। और कोविड-19 के जो सेकेंड वेव आई थी उसमें काफ़ी न्यूज़ में था, और काफ़ी न्यूज़पेपर ने इसे हेडलाइन किया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा। नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का जो कार्य किया था वो IIT बॉम्बे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका पहला है मानसून की वापसी, चक्रवाती आपदा, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसे पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश काफ़ी न्यूज़ में था, और इसे आप एनवायरनमेंट में जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है तेल शोधन से, दूसरा है उर्वरक उद्योग से। इसका राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, ताप विद्युत संयंत्र से, यानी जो थर्मल प्लांट होते हैं उनसे जो फ्लाई ऐश है यह प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्तियों को आरंभ किया है। तो इसे हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अंदाजे से यह बुजुर्गों के लिए होगी, तो यह इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। ये न्यूज़ में था, अभी ये भी करंट अफेयर्स का है, कानपुर में किया गया था, और शायद मुझे क्लियर नहीं है, शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इसका, वो तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका शायद वो उद्घाटन किया था। ठीक है,
क्लियर नहीं है मुझे। और इसके अलावा नेक्स्ट है फ्रांस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, और इस बार यूपीएससी में भी स्पोर्ट्स से आए थे और यूपीपीएससी में भी यह क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है, तो इन्होंने जीता था और यह है चेक गणराज्य की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था कहा था। तो इसमें ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसमें ए और बी में से इसमें राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें फाइलेरियासिस है, और जबकि और आपको पता है डेंगू मलेरिया तो होता ही मच्छर वाहित है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं निद्रा रोग, जबकि निद्रा रोग है यह जो एक मक्खी होती है उससे होता है शायद, और इसमें फाइलेरियासिस नहीं, इसमें निद्रा रोग राइट आंसर होगा, क्योंकि निद्रा रोग जो मक्खी से होता है अपन को बताना था कौन सा वाहित नहीं है, तो मतलब कौन सा मच्छर से वो नहीं होता है ट्रांसमिट। ठीक है, तो डेंगू और मलेरिया तो होता है, फाइलेरियासिस का मुझे पता नहीं है, निद्रा रोग इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और जनगणना हुई थी 2011 में, 10 साल हुई इस बार, सो नहीं पाई 21 में, इसलिए क्वेश्चन है बन गया। करंट अफेयर्स से आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि जो जनगणना है वो न्यूज में थी। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो यह अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है, काफ़ी इजी था। इसके अलावा ये बाटोलिज्म क्या है, ये न्यूज में भी था बाटोलिज्म, और इसमें ए या बी में से इसका राइट आंसर है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है, और अभी एक स्टेट में है, न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से 61वां संविधान संशोधन था, 1989 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है रेडियो धार्मिकता से था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन में था पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति। इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारी आयोग इसका राइट आंसर है आई थिंक। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B6। तो विटामिन सी नींबू सही है, जबकि गलत बताना है तो विटामिन ए में संतरा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतरे में मतलब विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत में किस राज्य में है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछा है तो गुजरात में होता है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ पीस है तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है काफ़ी इजी, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, तो आपको पता है PM वाणी, PMWANI वाणी। ठीक है, तो वाईफाई से संबंधित है, इजी क्वेश्चन है, और आप इसे करंट अफेयर्स में लें या योजना में, जो भी है इजी था। इको मार्क काफ़ी इजी है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से या इसका प्रतीक है इको मार्क, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट काफ़ी इजी है, भारत संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, 11 है ड्यूटी, इसमें कौन सी एक नहीं है, तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान है, लेकिन आम चुनाव में मतदान है, कहीं नहीं लिखा है कि यह मौलिक कर्तव्य है 11 कर्तव्यों में। नेक्स्ट एक और इजी क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला, शांति का विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था, और इसमें सुमेलित नहीं है बताना था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो हिस्ट्री क्वेश्चन टफ आए हैं। करंट अफेयर्स मैक्सिमम आया, लेकिन थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आया, जैसे ये है तो द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी, तो इनडायरेक्टली टीवी दिवस था, वो न्यूज़ में था, उसकी यह थीम थी। तो करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए हैं, और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन GST, अरे GST संबंधित था 101 बार, तो ईजी था, और करंट अफेयर्स ईजी था। ठीक है, बस डिटेल में था। इसके अलावा 27 एवं 28 जुलाई को एक देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ये न्यूज़ में थे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी पेपर था, और UPSC जिन्होंने दिया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा पेपर था। तो और एंटनी ब्लिंकन जो आपको पता है ये USA के थे, और इसके अलावा माइक पोम्पियो थे अमेरिका के, अब बदलकर एंटनी ब्लिंकन हो गए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शारदा अधिनियम 1929 का है, नेहरू रिपोर्ट 28 की है, साइमन कमीशन का गठन और डांडी मार्च, तो डांडी मार्च है 1930 का, साइमन कमीशन का गठन 1928 के आसपास हुआ था या 27। तो इससे आप कर सकते हैं कि शारदा अधिनियम सबसे बाद में, इसमें क्या है डांडी मार्च आया। ठीक है, तो डांडी मार्च तो इसमें सबसे लास्ट में रहेगा, तो A और B में से आंसर हो सकता है। फिर इसके अलावा आप इनको सेट कर लीजिए कि जैसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम, फिर साइमन कमीशन का गठन और फिर डांडी मार्च। ठीक है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, न्यूज़ में था ब्लू बेबी सिंड्रोम,
और मैक्सिमम क्वेश्चन वो ही पूछे गए हैं जो न्यूज़ में थे। इसके अलावा एक और इजी क्वेश्चन था कि गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा कब इनमें राज्य बने। जैसे गोवा शायद 87 के आसपास, गोवा नहीं भी पता तो आप सॉल्व कर सकते थे। तेलंगाना तो सबसे बाद में बना, झारखंड 2000 के आसपास, अंदाजे से आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते थे। हरियाणा जैसे 1956-57 या जब भी, तो आपको तो याद नहीं भी हो तो भी आप कर सकते हैं कि पहले कौन बना बाद में कौन बना। तो हरियाणा सबसे पहले बना होगा, फिर गोवा बाद में बना, फिर झारखंड बना होगा, फिर तेलंगाना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। देखिए ये डांडी मार्च का क्वेश्चन है, कुछ लोग इसे हिस्ट्री में ले रहे हैं, हिस्ट्री में तो है ही। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर पूरा अगर आपने अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि वेब मिलर थे और जो यह आंदोलन हुआ था इस पर इन्होंने काफ़ी अच्छे विचार, मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टिंग की थी, और इसलिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ईजी है, 16 सितंबर को। और ये क्वेश्चन कैसा था, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक हो सकता है शायद, और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधे संबंध है। तो इसमें शायद दोनों सही होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इजी थे, उत्तर ये भी इजी था। इसके अलावा ये सब इजी थे, जैसे कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका सही है, नीति निर्देशक आयरलैंड सही है, आपातकालीन शक्ति जर्मनी भी सही है, केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इसमें कन्फ्यूजन, ऑस्ट्रेलिया नहीं इसमें कनाडा है शायद। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज अवशेषण प्राधिकरण, और इसमें ये मुख्यालय वगैरह दिए हैं। और G7 से क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। जून 2000, और बाकी आपको डिटेल आंसर की में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जून 2021 में ये मैंने जितने क्वेश्चन मुझे बनना है मैंने आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में क्या सही है देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता 2021 में बिल्कुल सही है, करंट अफेयर से है। इसके अलावा ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। मेरे ख्याल से नहीं है, ब्राज़ील शायद नहीं होगा क्योंकि भारत को तो आमंत्रित किया था। ऑप्शन 1 मेरे ख्याल से सही है। इसके अलावा निम्नलिखित में किसको नगरीकरण वक्र में तुरंत अवस्थित कहा जाता है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। अदालत आला न्यूज़ में था, ये लाहौर में है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडेक्स में शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। मतलब पहली बार वो राज्यसभा में नहीं आ सकता। साधारण विधेयक, संविधान विधेयक या राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो धन विधेयक यानी मनी बिल है, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता राज्यसभा में, पहली बार वो लोकसभा में ही आता है। इसके अलावा शून्यकाल का अर्थ पूछा गया था। और इसके अलावा हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े टफ थे। इसके अलावा संयुक्त राज्य में पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी थी, तो ये तो आपने जरूर न्यूज़ में देखा होगा। और जो जेनेट एलन थी वो बनी थी, तो इसलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी काफ़ी न्यूज़ में था। इसके अलावा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें जैसे गोलकनाथ है 1967 के आसपास का था, केशवानंद भारती बाद में था 1973-74। इसमें आप अंदाजे से यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। जैसे 24वां संविधान संशोधन 1971 के आसपास और 42वां 1976 के आसपास, तो ये हो जाता सॉल्व। इसके अलावा ये पुलित्जर पुरस्कार, ये तो आप पढ़ कर गए होंगे, पुलित्जर है, नोबेल है, या जो दादा साहब फाल्के हैं, इस टाइप के आपने पुरस्कार पूरे पढ़े होंगे जिन्होंने, उन पर यह क्वेश्चन बन गया होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था यह। ठीक है, इसके अलावा कटलास एक्सप्रेस अभ्यास भी है नौसेना, ये तो काफ़ी न्यूज़ में मीडिया ने भी कवर किया था। तो इसमें INS तलवार था राइट आंसर। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में क्या नहीं है, तो इसमें संघीय नहीं है, बाकी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष, ये हैं तीनों शब्द। इसके अलावा यह क्या है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था, तो जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा होगा उन्हीं ने मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन को किया होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सरल है और यह 86 में आया था। इसके अलावा रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग, ये स्केल न्यूज़ में था, धुआं इसका राइट आंसर है, तो आप जानते होंगे। इसके अलावा बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, तो यह तो राइट है। दूसरा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, तो शायद ये भी शायद राइट है, दोनों इसमें राइट हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था।
और किस कण पर शून्य आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर। इसके अलावा नागोजी ओकोंजो-इवेआला मैंने बताया था, WHO WTO के हेड, आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स सीधा था। ये नाइजीरिया की पहली महिला बनी थी यह पहली अफ्रीकी मूल की थी, इसलिए क्वेश्चन बन गया। ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये तो भोपाल में ही है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड बेटर रूरल इन इंडिया, यह दादा भाई नेहरू की बुक है, 1901 में उन्होंने लिखी थी। और प्रथम वित्त आयोग न्यूज में था NK सिंह अभी हैं, और पहले पूछे हैं KC ने होगी, ठीक है। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, इसलिए न्यूज में क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं 100, और 100 में जितने क्वेश्चन जैसे ये भी इजी था। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें जलप्रपात पूछा गया था, जैसे हुंडरू जलप्रपात ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, चचाई बिहार पर सही है। और ये मध्य प्रदेश से थे, जैसे धुआंधार नर्मदा, ये मैंने पढ़ा है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात है कांची नदी पर, ये गलत है, तो यह शायद खुद बूढ़ाघाघ नदी पर था, इसलिए यह 3 तो सही थे, अपन को पता था, तो चौथा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो गलत है वो पूछा गया था, ठीक है। और LPG का मुख्य अवयव तो ब्यूटेन, काफ़ी इजी है। भारत में गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, इसमें मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं जोंक नदी, जबकि मुझे इसमें आंसर में अब जलांगी नदी लग रहा है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर। और एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं, तो यह जापान में है, नोबी और कांतो के मैदान, ठीक है। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कहाँ मनाई गई थी, तो ये शाहजहाँपुर में मनाई गई थी। तो करंट अफेयर्स की मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने, और बाकी क्वेश्चन थोड़े टफ थे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल काफ़ी ईजी है, विलियम जोन्स पढ़ा है। और 2050 के लिए नेट जीरो ये भी ईजी था। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, दूसरा सही है, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, देखिए तुर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया। सीरिया नहीं है, सीरिया है मेडिटेरेनियन सी के तट पर। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी एक ट्रिक थी, ट्यूबवर्ग एक ट्रिक थी, उसमें जैसे आप तुर्की, रूस वगैरह ये देश याद कर सकते थे कि कौन कौन से काला सागर के तट पर हैं। तो हम लोगों ने इसमें 100 क्वेश्चन देखे, और थोड़े और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे इजी क्वेश्चन था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसने जारी की, तो काफ़ी इजी था, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है। इसके अलावा ओलंपिक से था कि बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक नहीं जीता है, तो रजत पदक था, जबकि उन्होंने रजत पदक नहीं कांस्य जीता था, तो सुमेलित नहीं है, करना था। इसके अलावा जो अंटार्कटिका क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी ईजी था। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ईजी थे, तो मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, डीप में थे, और कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी सही थे, तो लेकिन फिर भी इस बार है जो मतलब एनवायरनमेंट की थोड़े डीप में पूछ लिए क्वेश्चन, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।